जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड के मुख्यमंत्री के अंदाज का कायल मैं नहीं, पूरा झारखंड है। एक शेर है जी, नहीं शायरी वाला नहीं, शेर जो दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है, वैसा ही एक शेर है झारखंड में और उस शेर का नाम है हेमंत सोरेन। हिम्मत है, हिम्मत है। अब क्या क्या हुआ, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं ना, जब जब शेर की मांद में जरा सा कोई उंगली भी करता है तो शेर का गुर्राहट होता है। जो समझदार है वो वहीं शांत हो जाता है और जो नहीं समझता है उसे समझाने के लिए शेर का दहाड़ होता है, और जो दहाड़ है अच्छे अच्छों का हालत खराब हो जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी उसी शेर की तरह दहाड़ते हैं, और जब दहाड़ते हैं तो सामने जो विपक्षी है वो सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। क्या कहेगा विपक्ष, क्या कहेगा उसका विरोधी? कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ है, और यही साथ जो है वो हेमंत सोरेन का हिम्मत है। और जब हेमंत है तो हिम्मत है, तो फिर झुकेगा नहीं। ठीक है, देखिए, पहले तो ईडी ने बुलाया 3 नवंबर को। पता था ईडी को और पूरी दुनिया को पता था कि 3 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं। ठीक बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में वहां आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा था, और उसमें मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। मगर उस बात को नजरअंदाज करके उन्हें समन किया गया। उन्होंने पहले तो मना किया कि मैं नहीं आ सकता हूं, और अपना कारण भी दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लगातार मेरा व्यस्त कार्यक्रम है। बकायदा पूरा का पूरा शेड्यूल 15 तारीख तक का जारी कर दिया। 15 तारीख को स्थापना दिवस मनाना था और उसके पहले पूरी तरह से पैक हालत था, नहीं आ सकते थे। मगर ईडी ने जो बुलाया, यह बात कहीं न कहीं उनके ईगो को ठेस कर गई थी। तो इसका जवाब भी उन्होंने अपने अंदाज में दिया था। आजकल झारखंड के मुख्यमंत्री नेता नहीं लगते हैं, सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, नेता बिल्कुल नहीं लगते। ना ना ना, एकदम नहीं। आजकल जो है हेमंत सोरेन, वो एक साउथ के सुपरस्टार हीरो की तरह लगते हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? साउथ की सिनेमा में क्या देखते हैं, जब हीरो आता है तालियों की गड़गड़ाहट, पूरा ध्यान उस पर, वो जो कुछ कर रहा होता है वो एक्सेप्ट करती है ऑडियंस। बिल्कुल ऐसे ही मुख्यमंत्री भी डंके की चोट पर बात करते हैं, सामने की ऑडियंस से फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक भी बहुत जोरदार आता है। स्थापना दिवस में देखा होगा, उन्होंने पूछा क्यों भाई सभी 60 से ज्यादा उम्र वालों को पेंशन मिलना शुरू हुआ? सामने तालियों की गड़गड़ाहट थी, और पूरा का पूरा जो वहां का वातावरण था वो हाँ हाँ हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान हो गया। और यह पहला मौका नहीं था, बहुत बार ऐसा हुआ है। 3 तारीख को भी जब ईडी ने बुलाया था तो यह शेर दहाड़ा, और पूरे अंदाज में दहाड़ा, पूरे लय में दहाड़ा। पूरी की पूरी झामुमो समर्थकों की सामने में विशाल सेना थी, जिससे कि पूरा रांची जाम हो गया था। और उस महासभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मैं गुनाहगार हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो समन क्या भेजते हो, सीधे मुझे गिरफ्तार करो। और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने समझदारी भी दिखाई। देखिए कितना सटीक तरीका है मुख्यमंत्री के काम करने का, कि एक तरफ वो अपनी बेगुनाही भी साफ गोई से बताते हैं, आम जनता के बीच में जाके बताते हैं। ये नहीं कि बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर बंद कमरे में किसी से बात कर रहे हैं और वीडियो जारी कर दिए। ना ना ना, ऐसे नहीं काम होता है। जनता के बीच जाते हैं, जनता के सेवक हैं, पूरे अंदाज में बात करते हैं, और जा करके जनता के बीच में वो ललकारते हैं, सभी को निशाने पे लेते। क्या विपक्ष, क्या विपक्षी दल, और क्या विरोधी, और क्या बाकी की जो संस्थाएं हैं, जो भी हैं, सब पर वो सीधे प्रहार करते हैं कि अगर मैंने गलत किया है
तो सीधे आके गिरफ्तार कर लो ना। ये बार बार मुझे दबाव क्यों डालते हो? सीधे जनता से बात करते हैं, जनता के बीच जाके बात करते हैं कि अगर मैंने गलत किया होता तो मैं डरता, मैं भागता, मैं यही सामने हूं। अगर सको तो जो मुझे सजा दे सकते हो दे दो, लेकिन देश चलता है कानून से, देश चलता है संविधान से। अब 17 तारीख को उनको फिर से दोबारा समन कर दिया गया। उन्होंने पहले तो शांतिपूर्वक जो भी काम करना था किया, विशेष सत्र बुलाया, लागू कर दिया भैया 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दिया, 14 से बढ़ा के 27% कर दिया पिछड़ों का आरक्षण। एम समीकरण उनके साथ है, पिछड़ों का साथ उनके साथ है। आदिवासियों के तो वो नेता ही हैं, आंदोलनकारी पुत्र हैं, जिन्होंने झारखंड दिलाया, उनके बेटे हैं। तो अब कौन सकेगा उनसे? अब उनके अंदर जो हिम्मत है वो अभूतपूर्व है, और इसी हिम्मत से उन्होंने आज फिर 16 नवंबर को अपने आवास में एक सभा की और एक बार फिर से ललकारा और फिर से बताया कि ईडी मुझे बुला के पूछना चाहता है ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ 17 तारीख को। 16 तारीख को समय लिया था, 16 तारीख को ही जाना चाह रहे थे कि भैया 17 को क्यों, मैं एक दिन पहले ही आ जा रहा हूँ, जो पूछना है पूछ लो। मगर कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे तो ईडी ने समय नहीं दिया उनको 16 को कि नहीं आप 17 को ही आइए। तो अब जैसा कहा जा रहा है उसी अनुसार मुख्यमंत्री प्रस्तुत हैं, जिसको जो पूछना है पूछ लो। सवालों के जवाब देने के लिए डंके की चोट पे ये जनता का महानायक अपने पूरे अंदाज में कल ईडी कार्यालय पहुंचेगा। जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब भी देगा और उसके बाद प्रतिक्रिया भी देगा जनता के सामने आकर के। यह है झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब सारे विरोधियों को। झुकेगा नहीं। क्या कुछ होगा कल? मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे, सवालों के जवाब देने के बाद जनता के बीच आएंगे, क्या क्या कुछ घटित होगा, क्या उनका रवैया रहेगा, क्या अपडेट्स रहेंगे, वो सारा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल दृष्टि नाव पर। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बता दीजिए। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो अगर नहीं किया है तो कर लो भैया, ताजा ताजा अपडेट्स आप ही के लिए तो लेके आ रहे हैं। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर डालो और अपने दोस्तों को, अपने पहचानने वालों को ये खबर शेयर भी कर दो। कैमरा सहयोगी रिक्की रात के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही। जय झारखंड।